एक लड़का एक लड़की से हद से ज़्यादा प्यार करता है और जब उस लड़की का जन्मदिन होता है तो लड़का उसे प्रपोज करता है, एक गुलाब का फूल भी उसे देता है। लेकिन लड़की यहाँ पर उससे यही कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्ती को एक्सेप्ट कर सकती हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और उसके बाद जब वो लड़का इससे जुदा हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, तो इस लड़की को प्यार का एहसास होता है और फिर उसका नाम ले लेकर बस वो यही कहकर रोती रहती है कि तुम कब आओगे। दोस्तों, बहुत ही प्यार भरी एक छोटी सी कहानी है। आप लोग इस कहानी को ज़रा पूरा सुनकर जाइएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बनारस की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर मंजू नाम की लड़की जो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पापा की फैक्ट्री में जाने लगती है। पापा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और यहाँ पर जो बेटी है वो मज़दूरों के साथ इस तरह से खुल मिल जाती है कि मानो वो मालिक है ही नहीं, इन मज़दूरों की सहपाठी है। वो बहुत ही चंचल होती है, हंसमुख होती है, हर कोई व्यक्ति उससे खुश हुआ करता। दोस्तों, यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम नैतिक होता है। वो इस लड़की को छुप छुप कर देखा करता और बस अपने मन ही मन खुश हुआ करता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब मंजू को पता चलता है कि नैतिक नाम का लड़का तुम्हें छुप छुप कर देखता रहता है, तो उसे अपने पास केबिन में बुलाती है और उससे कहने लगती है कि नैतिक, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो यहाँ पर नैतिक अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एक दिन का वाक़या होता है जब इस लड़की मंजू का जन्मदिन होता है और जन्मदिन के अवसर पर ये लड़का नैतिक एक गुलाब का फूल एक पेपर में लपेटकर इसकी केबिन में रख देता है। और जब गुलाब के फूल को ये मंजू देखती है तो इसकी समझ में आ जाता है कि ये सब नैतिक ने किया होगा। नैतिक को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि नैतिक, तुमने ये फूल मुझे दिया है क्या? तो यहाँ पर नैतिक हाँ में सर हिला देता है और फिर यहाँ पर ये लड़की उससे कहने लगती है कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहती क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ही नहीं, बस मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब नैतिक यहाँ इस मंजू से कहने लगता है कि मंजू, इस संडे को क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी? तो यहाँ पर वो लड़की भी तैयार हो जाती है और संडे को ये दोनों के दोनों बनारस के एक घाट पर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर ऐसी ही बातें करने लगते हैं। ये लड़की इससे कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ये लड़का कहता है कि मेरे प्यार की कोई था नहीं है, मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, मैं अपने जीते जी तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर मंजू फिर भी यही कहती है कि यार मुझे तो तुमसे कोई प्यार व्यार है ही नहीं, पता नहीं मैं कब तुमसे प्यार करूंगी, मुझे तो लगता नहीं कि शायद मैं तुमसे प्यार कर सकूं, लेकिन हम अच्छे दोस्त ज़रूर हैं। उसके बाद यहाँ पर नैतिक उस घाट से छलांग लगा देता है और छलांग लगाने के बाद वो पानी में डूबने लगता है। दोस्तों, इधर जो लड़की होती है वो एकदम से शोर मचाने लगती है। आसपास में ही 3-4 तैराकी होते हैं, वो दौड़कर इस नदी में छलांग लगाते हैं और वहाँ से इस नैतिक को निकालकर बाहर ले आते हैं और इसके पानी वानी को निकालते हैं। ये बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर में से होश आता है। फिर यहाँ पर मंजू इससे पूछने लगती है कि तुमने नदी में छलांग क्यों लगा दी? तो नैतिक यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि मैंने नदी में छलांग क्यों लगाई है? मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अब वो लड़की मंजू ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उससे यही कहती है कि मुझे तो तुमसे कोई प्यार व्यार है नहीं, बाकी मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। दोस्तों, उसके बाद मंजू वहाँ से सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है और घर जाने के बाद रात को
अब इस लड़के की बातें उसे रह रह कर याद आने लगती हैं। वो सोचने लग जाती है कि यार वो वाकई में ही तो उससे प्यार करता है, किस तरह से वो नदी में कूद गया, किस तरह से वो वहाँ पर रह गया। लेकिन फिर इसे याद आता है कि तू तो उसे घाट पर ही छोड़ कर आ गई, उसे अपने साथ भी नहीं लेकर आई। फिर उसको फ़ोन मिलाने का यत्न करती है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये मंजू मन ही मन घबराने लगती है कि पता नहीं नैतिक के साथ में क्या हो रहा होगा। वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, कल ये कंपनी आएगा, कंपनी में ही इससे बातचीत करूँगी। उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी ये लड़की कंपनी में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर देखती है नैतिक वहाँ पर होता ही नहीं, आज वो ड्यूटी पर आया ही नहीं। अब यहाँ पर वो आसपास के और भी जो उसके साथी लड़के होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि नैतिक कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। तो वो लोग कुछ भी नहीं बताते। अपने पापा के केबिन में जाती है, उनसे पूछती है कि नैतिक ने क्या छुट्टी ली थी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, छुट्टी तो उसने नहीं ली, लेकिन कोई काम लग गया होगा, वो छुट्टी पर होगा, कल आ जाएगा। अब यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर फिर वो उस लड़के के घर का पता, पापा की जो डायरी वगैरह रखी होती हैं उनमें ढूंढने लगती है। पापा उससे कहते हैं कि बेटा तू इस लड़के के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है, क्या हुआ है तुझे। फिर वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप उस पते पर पहुँच जाती है जहाँ पर नैतिक रहा करता है। नैतिक यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेकर रहा करता है और जब मकान मालिक से वो बातचीत करती है तो मकान मालिक उससे यही कहता है कि नैतिक बहुत ज़्यादा परेशान था, वो अपने माता पिता के पास दिल्ली चला गया है और वो ये कहकर गया था कि मैं दोबारा कभी भी बनारस नहीं आऊँगा। दोस्तों अब इस लड़की के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। इसे भी एहसास होने लगता है कि तू भी नैतिक से प्यार करने लग जाए, तुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्यों तू उसको बार बार फ़ोन मिला रही है, क्यों तू बार बार उससे मिलना चाह रही है। आज लड़की को भी एहसास होने लगता है कि शायद उसे भी उससे प्यार हो गया। लेकिन अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वो लड़का यहाँ से जा चुका है, वो अपने माता पिता के पास दिल्ली पहुँच गया है। इधर जो लड़की है वो उसकी याद कर कर के रो रही है। वो अब फैक्ट्री जाना भी बंद कर देती है, अपने घर पर ही रहती है और याद कर कर के वो यही कहती है कि भगवान एक बार उसके फ़ोन को ऑन करा दे, एक बार उसका फ़ोन मिल जाए, बस एक बार मेरी उससे बात हो जाए तो बस मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। भगवान मुझे बस उससे एक बार मिला दे। दोस्तों आगे इसमें क्या होने वाला है ये तो भगवान को ही पता है। भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं हम कैसे उजागर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लड़की को पहले अगर एहसास हो जाता तो शायद वो लड़का इसे छोड़कर नहीं जाता और ये लड़की उसके साथ प्यार में होती। लेकिन आज यहाँ पर बस वो यही कहती है कि नैतिक तुम कब वापस आओगे, तुम कब आओगे बनारस, नैतिक तुम आ जाओ ना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। हम तो भगवान से यही दुआ करना चाहते हैं इन दोनों को परम पिता परमात्मा एक बार दोबारा से मिला दे, ये दोनों एक दूसरे के साथ वापस प्यार प्रसंग में आ जाएं और ये दोनों अपने जीवन को सुखी सुखी आगे बिताएं। तो दोस्तों आप लोग भी अपने कमेंट यहाँ पर साझा करके ज़रूर जाएं, क्या इन दोनों को मिल जाना चाहिए या अब ये दोनों अलग ही रहें तो बेहतर होगा। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमल सिंह का आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ललित राउत जी हमें कमेंट करते हैं, थैंक यू, आप अपनी इतनी अच्छी कहानियाँ बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहितास गुज्जर जी नीम का थाना राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रभु दयाल जी हमें कमेंट करते, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी का कमेंट आता है, सपन देहे का कमेंट आता है और उसके बाद रघु रावत का कमेंट आता है, तरुण चौहान का भी कमेंट आता है और यहाँ पर गोविंद राम रावत का भी हमें कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।